ख्वाजा साहब के दरबार का उतारा हुआ जो है साल भर का संदल है, और ये सालाना संदल तमाम ज़ायरीन में तकसीम किया गया और दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं और अपनी अकीदत अपनी आस्था से ख्वाजा साहब के दरबार का जो संदल लेकर के जाते हैं, जिसे पानी में डाल के पीते हैं और इससे बड़ी से बड़ी बीमारी में उनको राहत मिलती है, शफा मिलती है। तो ख्वाजा साहब के करम की बात है कि इन सबको जितने भी उनके चाहने वाले हैं जो यहाँ मौजूद हुए, एक उनकी बड़ी खुशनसीबी है कि ख्वाजा साहब के दरबार में आज इनको बुलावा हुआ। और हर साल ये ख्वाजा साहब के दरबार में इनको बुलावा होता है इस खास मौके के पर, और जब इनको संदल यहाँ पर सबको तकसीम किया जाता है तो ज़ायरीन इसको पानी में डाल करके पीते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं अपने परिवार के लिए। और जो ज़ायरीन इस वक्त नहीं आ सके खास मौके पर, वो जब उस मुबारक के मौके पर आते हैं या उस मुबारक मौके के बाद आते हैं तो इनको संदल जो है पानी में डाल के देने के लिए दिया जाता है। तो हम सभी खुद्दाम ख्वाजा इस संदल को उतारते हैं, उतार करके आने वाले ज़ायरीन को तकसीम करते हैं। मैं दरबार में दुआएं करता हूँ कि ख्वाजा साहब के दरबार में जो हाजिर हुए हैं वो जो तकलीफ ज़्यादा है, परेशान है, जो मरीज हैं, जिस तरह की उनको ख्वाजा साहब के दरबार से अता होती है, तो ख्वाजा साहब के दरबार से संदल दिया जा रहा है तो पानी में डाल के पीने से उनको शिफा मिलेगी और उनको जो कामयाबी ख्वाजा साहब के दरबार से हासिल होनी है वो हासिल होगी इंशाल्लाह। हर साल निकाला जाता है संदल? जी हाँ, ये साल भर संदल पेश होता है, ये सालाना संदल होता है जो ज़ायरीन में तकसीम आज किया गया है। और पूरे साल गरीब नवाज की बारगाह में इस ज़ायरीन आते हैं तो इस संदल के लिए उम्मीद करते हैं, और आज खास मौका मिला कि ख्वाजा साहब के दरबार में उनका आना हुआ और गरीब नवाज की बारगाह से उनको संदल दिया जा रहा है। संदल के क्या फायदे, क्या मान्यता है? ये गरीब नवाज के दरबार में अपनी अकीदत अपनी आस्था लेकर के जो आते हैं वो पानी में डाल करके संदल को पीते हैं, और पानी में डालकर पीने से उनको बड़ी से बड़ी बीमारी में राहत मिलती है, शफा मिलती है। इसलिए हर साल संदल आकर के ज़ायरीन यहाँ पर लेते हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हर साल उसका मौका आता है तो हम लोग 8 सालों से यहाँ आ रहे हैं। तो इस बीच में हमारे यहाँ जब एक तबीयत परेशानी आ गई तो जब घर से लोग चलते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज का करम वहीं से उनकी निगाह में रहते हैं। तो जब एक मतलब है कि हमारे साथ परेशानी हो गई कि हर साल जो है एक ऑपरेशन कराने का मौका हो जाता था, और मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाता था, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले से, कि कोई तरह से परेशानी हमारी सॉल्व हो जाए। उसके बाद में वहाँ से रेफर करा करके दिल्ली एम्स आ गया। मैं 3 महीना दिल्ली एम्स में देख रेख के अंदर और जांचें करवाई, और प्राइवेट से भी जांच करवाता था कि कोई ना कोई मर्ज का हल निकल जाए। तो सारे डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी टीम लगाती थी, और टीम लगाने के बाद जांच में कुछ नहीं बताता था तो उन्होंने ऑपरेशन लिख दिया। तो ऑपरेशन जब लिख दिया तो हमने सोचा कि अब इनको दुनिया का डॉक्टर बचा नहीं सकता है। फिर मैं वहां से ऐसा किया कि अजमेर शरीफ आ गया। अब हिंदुस्तान का राजा जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वैसे वही बचा सकता है। मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद जो यहाँ की प्रक्रिया होती है वो मुझे दिया गया। तो मैंने यही उसको 2 से 3 दिन यूज किया, तो जो परेशानियां थी वो यही खत्म हो गई थी वो। उसके बाद मैं ये दवा को लेकर के और जब घर गए तो घर जाने के बाद ये खुदा जानता है कि उसके बाद मैंने वहां जाने के बाद जब उसकी परेशानी खत्म हो गई तो मैं फिर से गया अपने सर्च को जांच करने के लिए। तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से तुम कल तुम एकदम जनरल आदमी की तरह हो। फिर मैंने छोड़ दिया उसे। फिर मैंने शक हुआ कि इतना दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा बिना दवा के। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसके बाद बोला तुम बिल्कुल जनरल आदमी की तरह, कहीं कुछ नहीं है। बात यह है कि अगर कोई भी यहाँ आते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और अगर उन्हें मान लिया कि अच्छी दवा दी जाए और कुछ देर अगर खा ले वो, तब बोले कि तो दवा तो मैंने तुम्हें एक्सपायर दे दिया, तो उसके अंदर कपी पैदा हो जाएगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर श्रद्धा है अगर तो अच्छी दवा भी उसको लगेगी, जैसे नुकसान तो नुकसान हो गया, और यदि नहीं तो अगर मिट्टी में को मिल गया, अगर श्रद्धा है तो दवा का काम करेगा। आपका कहना है संदल आपने खाया था और उसके गरीब नवाज के फेदों के जी बिल्कुल एकदम। और उनके यहाँ आने का मतलब यह है कि जब लोग आने वाले जो हमेशा होते हैं तो उन्हें समय समय पर उन्हें खुद ही खुशबू लगती है, उन्हें उनकी बुलावा होती है और दिल बरसता है बहुत। तो आप ये बताइए कितने सालों से आपका अजमेर आना? मैं 8 सालों से आ रहा हूँ सर यहाँ, और बिल्कुल यहाँ आता है तो बहुत खुश रहता हूँ। और मैं जब पहली बार आप एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मेरे सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए थे तो जिस चीज के लिए मैंने दुआ कर रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज की दीवार से लग के,
तो मेरे दिल के अंदर सिचुएशन पैदा हो गया कि मैं अपनी दौलतों के लिए दुआ करूं या उस मर्ज के लिए दुआ करूं। तो मैंने सोचा कि दौलत के लिए नहीं करेंगे, अगर कहीं दौलत कबूल हो गई तो जिस चीज के लिए आगे हमारा हाथ से चला जाएगा। तो मैंने उस मर्ज के लिए दुआ किया। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का क्या करना है, उन्होंने कहा कि तुम एक चीज को मांग रहा है, दूसरी चीज को, मेरा खजाना इतना बड़ा है कि तुम ये भी ले, दौलत भी ले, इतना हमको नवाज दिए हैं कि कुछ कमी नहीं मेरे पास। अब हमेशा हमारा हाथ खाली, मैं देने के लिए हाथ ऊपर से रखे रहता हूँ, और बहुत बड़ा कर्म है इनका। और जब तक हयात से है मैं आता रहूंगा यहाँ। आपका पूरा नाम बताइए। हमारा नाम है मोहम्मद असलम और मैं बिहार दरभंगा से हूँ। और कुछ सामान जब ले जाते हैं यहाँ से तो हमारे दोस्त अभाव जो हिंदू भाई हैं उन्हें भी कुछ मर्ज होती है तो कहते हैं दोस्त इसको लो और तुम इस तरह से श्रद्धा से पियो तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और उसको पीते हैं तो बिल्कुल उसे सफाई मिलती है। और ज्यादातर हमारे हिंदू ही दोस्त हैं और हम लोगों का बहुत इतना अच्छा भाईचारा है। हिंदुस्तान के एक ऐसा है कि ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए तो किसी एक के नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारे किसी एक वर्ग की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सारे वर्गों के हैं। तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के किसी एक वर्ग के नहीं है। उनके जो भी आया झोली खाली लेकर आया, झोली भर के गया, तो सबकी निगाह में अपनी क्या श्रद्धा से आया, वो सब जानते हैं कि क्या मांगने वाला है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आते हैं खाली हाथ वो अपनी झोली भर के जाते हैं। और एक बार तो मैं ऐसा भी था कि जब आया था तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कौन सी तकलीफ थी जिसकी परेशानी संभव पेट में हर बार जो है सो एक सिस्ट बन जाया करता था और 35 साल इसका ऑपरेशन हुआ करता था हर 6 महीने पे 6 महीने पे। और जो 4th बार था तो 4th बार में ऑपरेशन करना ही मुश्किल हो गया था। पैसों की तुलना की जाए तो कितने रुपए लगते बहुत सारे, मैंने जितनी साल में पैसे कमाए थे अपने सारी पैसा मैं इसमें लगा चुका था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था।